ओम शांति। यज्ञ की शुरुआत ओम की ध्वनि से हुआ था और उस समय ये प्रश्न पूछा गया, हु एम आई, मैं कौन हूं। और अंत में समाप्ति होंगी ओम की ध्वनि के आधार से, जिसमें वो ओम में पूरा फुल सेल्फ रियलाइजेशन है। मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं। संगम युग की यात्रा है ही सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा। कितना अच्छा गीत बजा। नहीं, जो चीज विनाशी है, वस्तु, वैभव, धन, वो तो आपके साथ नहीं चलेंगी। जो विनाशी है उसका नाम रूप बदलता रहता है ना। आज तो आपके सामने ये शरीर दिखाई देता है एक नाम रूप। कल जब आत्मा इस शरीर को त्याग करके जाएंगी तो ये भी मिट्टी बन जाएंगी ना, राख बन जाएंगी ना। तो जिस चीज का नाम रूप बदलता है उसको हम सत्य नहीं कहेंगे। सत्यता क्या है? सत्यता की जब गहराई में जाते हैं ना, तब अंदर से रियलिटी महसूस होती है। रियल है क्या? आज बाबा की वाणी बड़ी गंभीर थी। बाबा ने बहुत क्लियर शब्दों में बच्चों को सावधान किया कि बच्चे, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, अपने देह को भी याद नहीं करो। लेकिन माया ऐसी प्रबल है कि बड़े बड़े महारथियों को भी एक दोनों के नाम रूप में फंसा देती है। कभी कभी सर्विस में कंपेनियंस हो जाते हैं, इसके बिना नहीं चल सकते हैं। बस हमको यही टीचर चाहिए पढ़ाने वाले, इसके द्वारा ही हम कुछ ले सकते हैं, प्राप्ति हो सकती है। देखो, भक्ति मार्ग में मूर्तियों की पूजा जब शुरू हुई तो मूर्तियों की पूजा की भक्ति कौन सी भक्ति है? व्यभिचारी भक्ति है ना। मूर्तियां क्यों हमने क्रिएट किए? क्योंकि हम एक दोनों के नाम रूप में फंसे। इस कारण से फिर मूर्ति की पूजा शुरू हुई। अव्यभिचारी भक्ति में क्या था? एक शिव बाबा की ही याद थी ना, कोई मूर्ति नहीं थी। बस उस समय लिंग बनाया था, लेकिन किसी का चित्र चरित्र तो नहीं था उस समय। लेकिन जब इस देह की मिट्टी का आकर्षण शुरू हुआ, देह क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी में क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या करती है? खींचती है। तो यही हुआ ना, जैसे धीरे 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 हमारी स्मृति गिरी इस देह की मिट्टी के आकर्षण में। एक दिन आईने में देखा, अच्छा तुम इतनी खूबसूरत हो। पहले तो खुद के नाम रूप में फंसे, फिर औरों के नाम रूप में फंसे। उसकी ग्रेविटी का आकर्षण शुरू हुआ। वो आकर्षण के कारण जो भी हमारा खजाना था, धीरे 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 छूट गया। क्योंकि हमने दे दिया ना, शक्ति दे दी ना, खजाने दे दिया ना, छोड़ दिया ना। कितनी कहानियां हैं भक्ति मार्ग में कि कोई राजा ने कोई और व्यक्ति से आकर्षित होकर पूरी राजधानी छोड़ के चला गया। कितनी ऐसी कहानियां हैं।
तो हमने किस आकर्षण के कारण खुद की राजधानी गंवाई है। और आकर्षण तो वस्तु, वैभव, व्यक्ति, साधन, चलो अब वो व्यभिचारी भक्ति के कहेंगे जो हमने मूर्तियां बनाई थी। अभी किसकी भक्ति हो रही है वर्तमान समय? अभी वर्तमान समय में किसकी भक्ति हो रही है? हाँ हाँ, नमन तो करते रहते थे मूर्तियों के सामने, अभी किसके सामने नमन करते हैं? 5 तत्वों के सामने। और अभी वर्तमान समय जो आप सभी के जेब में ये चीज है, तो इसको हम व्यभिचारी से भी वर्ष भक्ति है ये तो। हाँ, जड़ चीज है ना। और सारा टाइम एक एक व्यक्ति को, महारथियों से नॉर्मल व्यक्ति को सिर झुकाती है ये चीज। कमाल है। माया ने इतनी 3 इंच की साधन निकाली है जो सभी की सिर झुकाती है। अभी ये आप देखेंगे वर्तमान समय तो इसकी भक्ति हो गई है ना। अभी आप देखेंगे आजकल कई लोगों की कंप्लेंट होती है, बहन जी हमको जितना प्यार होना चाहिए बाबा से इतना महसूस नहीं हो रहा है ना। कईयों की कंप्लेंट आ रही है इस बात में। क्यों? क्योंकि जब डिवाइस के साथ, ये जो साधन है ना, इसको डिवाइस बोलते हैं, बस इतना छोटा है, डिवाइस के साथ प्यार लग जाता है सारा दिन। जैसे इसको छोटा बच्चा होता है ना, छोटी बच्ची की पालना करते हैं ना, सारा दिन ऐसे हाथ में लगा करके, बाहें में लगा करके घूमते हैं इसके साथ। तो जब इस चीज के साथ प्यार होता है तो आपस में हमारे संबंध, संपर्क में प्यार की कमी महसूस होती है। वो जो प्रेम पूर्व प्यार है, संबंध का जो प्यार होना चाहिए, वो डल हो जाता है, कनेक्शन डल हो जाता है। आत्मा भाई भाई का प्यार है, वो डल हो जाता है। तो इस बारी जो निमित्त भाई बहनों की, विदेशी निमित्त भाई बहनों की रिट्रीट जो चली नीचे से, पूरी टॉपिक ही थी आत्म अभिमानी अवस्था के ऊपर। इतनी अच्छी अच्छी बातें निकली है जो हमने नोट किया, और मुझे रिट्रीट के बाद पूरी बातें रिवाइज कर रही हूं। लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातें आज मैंने सोचा मैं सारे पॉइंट्स लेकर के आपके साथ शेयर करूं। कौन सी धारणाएं चाहिए ताकि हम आत्म अभिमानी अवस्था में रह सकते हैं, एक निरंतर, एक जैसे टिक सकते हैं उस अभ्यास में। कई ऐसी सूक्ष्म धारणाएं चाहिए। अभी दीदी, मोहिनी दीदी हमारे साथ थे 1-2 बारी रिट्रीट में, और पर्सनल भी हमारी मुलाकात हुई थी। उनका जो अव्यक्ति परिवार चलता है बहुत अच्छा चलता है। तो परसों या 2 दिन पहले बाबा ने जब बताया था ना एकांत और एकाग्रता की शक्ति के ऊपर, और बाबा ने ये शब्द यूज किया था कि बच्चे पूरा कारोबार अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड माना एकांतवासी होकर के कर्म में आना है। तभी हमने दीदी का इंटरव्यू लिया था, इंग्लिश में लिया था, तो आप लोगों को तक तो पहुंचेगा नहीं। लेकिन उस समय हमने दीदी को पूछा ये प्रश्न कि दीदी, बाहर रूप से हम जब घर चलाते हैं, गृहस्थ चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, धंधा चलाते हैं, या सेवा के डिपार्टमेंट चलाते हैं, समझो प्रोजेक्ट होता है, लोगों को मिलना होता है, प्लानिंग करनी होती, तो ये ऊपर ऊपर की बातें हैं।
एनालिसिस होती है, रिसर्च होता है, खोज होता है, इसको क्या कैसे ठीक। ये दिमाग जो ज्यादा इस तरीके से चलता है, ये स्थूल रूप से चलता है दिमाग, स्थूल के बातों पे चलती है दिमाग। लेकिन जब वही कारोबार, स्थूल का कारोबार हमको सूक्ष्म में करना है तो इसकी विधि क्या है? तो दीदी ने पहले तो बताया कि सूक्ष्म में जाने के लिए, एकांतवासी का फाउंडेशन बनाने के लिए अंतर्मुखता चाहिए, और इसका कनेक्शन है टाइम के साथ। देखो, आप सारे दिन, पूरा जो आपका समय बीतता है दिन में, सही रूप से उपयोग हुआ है क्या? मैं टाइम टेबल अनुसार मेरी जो दिनचर्या है, उसका प्लान मैंने रखा है? क्योंकि या ऐसे ही सारा दिन जो भी आए मन में उसके ऊपर सोच चल रहा है ना? किसी ने कुछ बोला उस पे सोच चला, किसी ने कुछ किया उसके ऊपर सोच चला, जो आज सवेरे की बात थी सांझ शाम तक उसका सोच चलता है। इसको हम नियमित जीवन नहीं कहेंगे, टाइम टेबल अनुसार नहीं कहेंगे। टाइम माना जो चीज उस टाइम पे करना है वही चीज उस टाइम पे करना है, उसके बाद संकल्प को रोकना है। हम देखते थे ना दादी की दिनचर्या में, दादी के साथ, आप दादियों के पास आप सारा दिन नहीं देखेंगे हाथ में मोबाइल फोन है, देखेंगे? बिल्कुल नहीं। उनका टाइम होता था, सभी के ईमेल्स पढ़ने हैं, कारोबार करना है, 2 घंटे का टाइम पढ़ते थे दादी, फिर साइड में रख देते थे। बाकी आप बीच में दिन में देखेंगे ना दादी की दिनचर्या, जब भी दादी के पास ऐसे 1-2 मिनट फ्री होंगे तो हाथ में क्या होगा? मुरली, मोबाइल फोन नहीं। आजकल देखो, फ्री टाइम 1-2 मिनट है, तुरंत मोबाइल फोन, यूट्यूब। तो कहने का भाव है कि ये जो समय हम जो गंवाते हैं, उससे फिर मन खाता है कि जो बाबा चाहते हैं मैं वो नहीं कर रही हूं, है ना? तो इसीलिए पहले हमको पूरा हमारा समय का टाइम टेबल देखना है। बाबा ने हमको 8 घंटा बोला है कि रूहानी सेवा में 8 घंटा, वो क्या है? सवेरे योग, स्टडी, कर्म योग, सेवा, वाचा की सेवा, मनसा की सेवा, संबंध संपर्क द्वारा की सेवा, स्व की चार्ट की सेवा, ये सब इस 8 घंटे में काउंट होती है। जब हम समय इस बातों में लगाते हैं तो हमारी शक्ति जमा होती है। और वंडर की ये बात है, जब हमारी शक्ति जमा होती है, आत्मा की आंतरिक शक्ति कौन सी है? प्यूरिटी की शक्ति, शुद्धता की शक्ति, शांति की शक्ति, साइलेंस की शक्ति जमा होती है ना। और जैसे कोई भी आप देखेंगे ना आजकल दुनिया में जो भी मशीनें होती है, ठीक है, उनको करंट चाहिए ना, चाहे बिजली, सोलार, कुछ भी करंट चाहिए ना, कोई भी चीज को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए। तो साइंस तो वो बिजली सोलार से चलती है, तो वो बाहर की टेक्नोलॉजी हुई। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी क्या है? हमारी अंदर की डिवाइसेस क्या है? हमारी अंदर की मशीनरी क्या है? मन बुद्धि। हमारी सूक्ष्म मशीनरी मन बुद्धि है, और वो मन बुद्धि एक करंट पावर से चलती है, आत्मा की शक्ति के आधार से चलती है। तो जब भी हमने टाइम वेस्ट नहीं किया है और हमने पूरी तरीके से वो 8 घंटे सही रूप से बिताया है,
ऐसे नहीं समझो कि बस मेरा अमृत वेला हो गया, मेरा ये हो गया। ठीक है, हम टिक करते हैं। मैं आज अमृत वेले में आई, मुरली सुनी, लेकिन टाइम माना ध्यान। चलो हम 40 मिनट अमृत वेले के लिए बैठे, पौना घंटा अमृत वेले के समय के लिए बैठे, ठीक है, कितना समय तक ध्यान रहा उस अवस्था में। चलो हम मुरली सुनी 1 घंटा, कितना समय ध्यान से सुनी बात। ध्यान से कमाई होती है, ध्यान से एनर्जी बनती है, ध्यान से शक्ति जमा होती है, क्योंकि वो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग आत्मा की पावर है, करंट है। वो पावर से ही हमारी अंदर की स्पिरिचुअल मशीनरी चलती है, मन बुद्धि। जब भी हम टाइम वेस्ट करते हैं ना छोटी छोटी बातों में, वो वेस्टेज क्या व्यर्थ का एक बोझा बनता है और मन बुद्धि काम नहीं करती है। आप देखेंगे कोई भी बोझा होता है, भारीपन लगता है तो जैसे पैरालाइज हो जाते हैं ना, वो दिल नहीं होता है कुछ करे, आगे बढ़े, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, ना इधर के ना उधर के, बीच में लटके हैं। उपराम रहने का रस है, इस दुनिया का भी रस नहीं है, तो कहां जी रहे आप। तो ये बहुत अच्छी बात दीदी ने बताई कि पहले टाइम को सेट करो, टाइम और ध्यान को सेट करो। ये जो साधन के ऊपर जो प्यार होता है ना, कई ऐसे दीदी ने भी उदाहरण दिया, और हम यूथ की सेवा में होते हैं तो कई ऐसे माँ बाप सामने आते हैं, कहते हैं बच्चों सारा दिन कमरे में रहते हैं, वो मोबाइल फ़ोन आईपैड पे गेम्स खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। हम काम से आते हैं, हम सोचे बच्चों के साथ भोजन करें, लेकिन बच्चे सारे टाइम अपने कमरे में होते हैं, उनको अपने कमरे में ही भोजन चाहिए। तो प्यार कैसे रहेगा संबंध में। तो फिर पूछते हैं माँ बाप को, आपने उनको साधन क्यों दिया ऐसा। कहते हैं प्यार है ना बच्चों के लिए, उनका डिमांड भी था। मैंने बोला इसको थोड़ी प्यार कहेंगे। हाँ? तो इतना हम धोखा खाते हैं इन बातों का। तो प्यार की कमी, क्योंकि हमारा प्यार साधन के तरफ डाइवर्ट हो गया है। तो पहले हमको देखना है सारे दिन में साधन की लिमिट होनी चाहिए, इस डिवाइस की लिमिट होनी चाहिए, और बाकी का टाइम है मैं अपनी मन बुद्धि कहां लगा रही हूं। एक होता है स्थूल रूप से टाइम टेबल बनाना, आज मुझे ये करना है, ये करना है। दूसरा है कि एक रूहानी टाइम टेबल बनाना अपनी मन बुद्धि के लिए, कि चलो आज इस कार्य करेंगे तो कौन सी अवस्था में करेंगे, कौन से स्वमान की स्मृति में करेंगे। क्योंकि जब स्मृति स्वरूप रहते हैं ना, तब समर्थी स्वरूप बनते हैं। पूरा खेल यहां का है, मन बुद्धि की मशीनरी को चलाने के लिए करंट, शक्ति चाहिए। उसके बाद विद्धि से सिद्धि प्राप्त होती है। अभी मैंने फिर दीदी को पूछा कि दीदी कौन सी बात से, दिनचर्या तो सभी की होती है, सभी प्लान बनाते हैं, लेकिन कमाई क्यों नहीं होती है। ऐसे टाइम पास होता है, चलो आपने कुछ व्यर्थ भी नहीं किया है, लेकिन साधारणता में भी टाइम पास होता है ना। तो दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम जब कर्म करते हैं या हम ऐसे व्यवहार में आते हैं तो बाहर मुक्ता ज्यादा होता है। बाहर मुक्ता में ज्यादा सोच चलते हैं, ज्यादा शब्द में आते हैं, बहुत बोलते भी हैं, बहुत संकल्प भी रचते हैं।
इसमें क्या होता है, पूरी जैसे हमारी कमाई में कमी आ जाती है, घाटा हो जाता है। वो जो बचत का खाता होना चाहिए वो नहीं होता है। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट एक लव होना चाहिए कि मुझे ये टाइम मिला है मेरे साथ, बाबा के साथ बातचीत में रहना और कोई चीज की गहराई में जाना, बाबा की बातें की गहराई में जाना। इतनी सारे पॉइंट्स है जो बाबा देता है। आपको कहां टाइम है औरों की बात का विचार करना? आप सोचो, इतनी सारी बातें हैं जो समझनी है, तो बुद्धि क्यों जाती है किसी और की तरफ? तो ये एक प्रकार का स्क्रू टाइट करना है कि हम बाहर मुक्ता को छोड़ करके हमारे बचत का खाता को बढ़ाना है। और ये होता है अंतर्मुखी होने से। जितना बोलना है उतना ही बोलना है काम करने के लिए, बाकी का टाइम मुंह बंद। तभी तो शक्ति जमा होंगी ना, तभी मन बुद्धि ठीक काम करेंगी ना। तभी मन बुद्धि जब ठीक काम करती है तो ईश्वर का प्यार महसूस होगा ना। शक्ति शक्ति से मिलती है ना। हाँ। फिर उसके बाद, और ये भी दीदी ने बताया, बाबा ये अकाउंट देखता है, हर एक बच्चे का अकाउंट देखता है बाबा, कितना जमा किया है, कितना गवाया है। तो ये एक ध्यान होना चाहिए। आत्म अभिमानी अवस्था में निरंतर रहना है तो जमा का खाता देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है ये बातें? हाँ? अभी दूसरी बात है, दीदी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि समझो कोई एक सेंटर वाले या कोई ऐसे सहयोगी आत्मा को एक मकान लेना है बाबा के लिए, बाबा की सेवा के लिए, तो किस आधार से वो डिसीजन लेते हैं? कई लोग स्थूल रूप से ज्यादा दिमाग लगाएंगे, कितना पैसा लगेगा, कितने कमरे हैं, क्या है, ये ऊपर ऊपर से देखेंगे, इसमें क्या फायदा, इसमें क्या नुकसान है। तो हमने दीदी को पूछा कि जब हम अंडरग्राउंड जाते हैं, कारोबार को अंडरग्राउंड लेके जाते हैं, तो ऐसी चीजों में हम निर्णय किस आधार से करते हैं? तो दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि उस समय बाबा की सिग्नल को कैच करना ये पहली बात है। तो दीदी ऐसे ज्यादा सोच नहीं चलाती है, वो उस कमरे में जाते, घर में जाते बैठती है कि 5000 साल पहले हम यहां थे। वो स्मृति की स्विच ऑन करते हैं। दिमाग चलाने की बात नहीं है, सोच की बात नहीं है, वो फीलिंग आती है 5000 साल पहले क्या हुआ। बाबा की सिग्नल कैच होती है उस समय। फिर उसके बाद और डिसीजन लेते हैं। जब पीस विलेज लिया था, जो रिट्रीट सेंटर है वहां न्यूयॉर्क में, तभी दीदी ने बताया था अपना अनुभव। ऐसे लगा, पहाड़ लगा, सारा एनवायरनमेंट देखा और ऐसे मधुबन की भासना आ रही थी, क्योंकि वो ऐसे ही है, पूरा माउंट के ऊपर चढ़ना होता है और बिल्कुल जैसे यहाँ चढ़ते हो ना माउंट के ऊपर, इतना हरा भरा होता है, वहां भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो फीलिंग आई कि ये है, ये बाबा की जगह है। तो ये एक तरीका है, जब हम अंडरग्राउंड रहते हैं ना, अंतर्मुखी रहते हैं ना, तो जल्दी बाबा के सिग्नल कैच होती है, फीलिंग आती है कि 5000 साल पहले क्या हुआ। बहुत सिंपल हो जाता है। वो जो भारी दिमाग बन जाता है ना, सोच चला के एनालिसिस करा के, वो बात छोड़ दो, वो सब स्थूल की बातें हैं। अभी ये बात है कि जब हम अंतर्मुखी रहते हैं ना, तो एक प्रकार का खुद अपनी विचार, अपने संकल्प को हम स्वच्छ रख सकते हैं।
क्या है, हम जब बाहर मुक्ता में आते हैं तो प्रभाववश हमारे संकल्पों में मिलावट हो जाती है, प्रभाव का असर पड़ता है, और जो ओरिजिनल संकल्प है वो पता नहीं चलता है, हमारी रियल संकल्प क्या है और प्रभाव वाला क्या है, सब कुछ मिलावट हो जाता है। उस मिलावट में इच्छाएं पैदा होती है, फिर हमारे संकल्पों में जोर आता है, जैसे कहते हैं ना फोर्स आता है, हमको ये करना है, ये होना चाहिए, ये करना है, ये होना चाहिए। तो जब हमारे संकल्पों में ऐसा जोर आता है तो ये एहसास नहीं होता है बाबा क्या चाहता है उस समय। आप अपने संकल्पों के जोर के आधार से चलेंगे, चलो वो चीज आपके फोर्स के आधार से आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये एहसास नहीं होगा कि बाबा ने मुझे दिया है। समझ में आई बात? उस समय अंतर्मुखी होना माना जो चीज ड्रामा में हुआ है वही होगा ना। एक बारी हमने दादी को पूछा था ये प्रश्न कि दादी, जब कोई व्यक्ति आपकी बातें नहीं मानता है, दादी जानकी को पूछा था ये प्रश्न, समझो आप कुछ सजेशन देते हो कि ऐसे कुछ होना है, ऐसा कुछ करना है, और वो आपकी बात रिजेक्ट करता है, मानता नहीं है, तो आप उस समय क्या करते हो? दादी कहती है ये थोड़ी मेरा संकल्प है, वो ड्रामा में नूंद है तो होगा, और मैंने ये भी इच्छा छोड़ दी है कि कोई मेरी बात माने, क्योंकि संकल्प में वो जोर होता है ना, तो पुशिंग होता है, फिर क्यों मेरी बात नहीं मान रहे, क्यों मुझे नहीं समझ रहे आप। ये जो अंदर से वो ख्याल चलता है ना, कोई मुझे समझता नहीं है, समझो इसकी निशानी क्या है कि आपके संकल्प में कुछ मिलावट है, कुछ इच्छावश आप चल रहे हैं। तो पहले अंतर्मुखी बन करके वो इच्छाएं को खत्म करनी है। जो चीज ड्रामा में होने वाली है उसका ही संकल्प चले। यह प्यूरिटी की शक्ति। देखो सत्युग पवित्रता की शक्ति के आधार से चलती है ना, पूरी मशीनरी सत्युग की पवित्रता की शक्ति के आधार से चलती है। आत्मा पवित्र है, वो सोल कॉन्शियस ऑटोमेटिक नेचुरल है, मन बुद्धि उस अनुसार चलती है ऑटोमेटिक, सोचने की दरकार नहीं है, जोर लगाने की दरकार नहीं है, कुछ इच्छा ही है ही नहीं। तो सत्युग लेके आना है ना, तो अंडरग्राउंड जाकर के हमको इन बातों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ये जो स्थूल रूपी दिमाग जो हम ज्यादातर चलाते हैं ना, ये रिसर्च करो। आज तो गॉड छोड़ो, गूगल भगवान बन गया है। बस एआई तो अभी एक पता नहीं क्या एक दिशा खोलने वाला है एआई, लेकिन वंडर की बात है, पुराने दिनों में कोई भी हमको प्रश्न पूछता है था तो ये ट्रेनिंग हमको मिलती थी, पहले 1 मिनट साइलेंस में रहो, आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके कैच करो। नहीं आता है तो बड़ों से राय लो, बड़ों से पूछो। आजकल गूगल से सब कुछ पूछो, तो इसमें तो बाबा की शक्ति तो नहीं आई, बाबा का वरदान भी नहीं आया, तो उस कर्तव्य को अब कैसे पुण्य के खाता में जमा हो सकता है? हो सकता है आपने कनेक्शन तो नहीं किया बाबा के साथ। तो ये थोड़ा सोचने की बात है। हम बहुत साधारण रूप से इन चीजों को ले लेते, लेकिन देखते नहीं है कि हमारा पुण्य खत्म हो रहा है। तो जो भी हमारी अंदर की सोल डिवाइस है, मन बुद्धि की शक्ति आत्मा की शक्ति से मन बुद्धि चलती है, तो खुद को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। फिर हमने दीदी को पूछा
चलो, कर्तव्य के हिसाब से तो हम समझ गए कि ज्यादा बुद्धि नहीं लगाओ, उस स्मृति में रहो, मैं आत्मा 5000 साल पहले क्या हुआ, बाबा की सिग्नल को कैच करो। अभी जब संबंध की बात आती है, ठीक है, सभी को तो अनुभव है ना, संबंध में कुछ टकराव होता है, ऐसे कुछ डिफरेंस ओपिनियन का होता है, हाँ, किसी की बात एक्सेप्ट नहीं होती है, संघर्ष होता है, किसी ने कुछ बोला, आपको खराब इंसल्ट महसूस हुआ, हाँ, ये सब बातें तो रह जाती है ना मन में, वो फीलिंग रह जाती है ना मन में, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। वो जब फीलिंग रह जाती है तो आपकी वृत्ति बदलती है ना, वो वृत्ति में ही आप पकड़ के बैठे हो इस बातों का। और जब वो फीलिंग्स वृत्ति में पकड़ के बैठते हो ना, तो कोई चीज का आप हाल नहीं ले आ सकते हैं, कोई भी संबंध का समाधान या कोई भी सिचुएशन का समाधान आपको नहीं मिलेगा। तो पहले दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई, पहले अंदर से, क्योंकि मैंने ये प्रश्न पूछा कि समझो किसी के साथ संबंध बिगड़ा है, वो व्यक्ति आपके साथ बात भी नहीं करना चाहता है, अभी आप कैसे उसका समाधान निकालेंगे, उस संबंध का कैसे ठीक करेंगे? क्या हमको ऊपर ऊपर में बातों में आने से उसका समाधान निकालना है? अंडरग्राउंड जाना माना क्या? तो बहुत अच्छी बात बताई दीदी ने कि पहले पहले बोलने की बात नहीं है, शब्दों में आने की बात नहीं है, पहले अंदर जाकर के जो मन बुद्धि का जो आईना है ना, उसको साफ करना है। जो भी वृत्तियों में फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, पुरानी भावनाएं, उसको पहले साफ करो। अंदर से उस आत्मा के प्रति रूहानी प्यार जागृत करो। बाबा की दृष्टि क्या है इस आत्मा के ऊपर, वो परिवर्तन लेके आओ, अपनी फीलिंग्स में परिवर्तन लेके आओ। वो है 70-80% का काम। हम ये काम नहीं करते हैं और शब्द में जल्दी आ जाते हैं, तो वो हमारी बात को स्वीकार करने को रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं में मिलावट है। तो पहले काम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी माना क्या, पहले अपने मन बुद्धि से काम लेना है ना, उस चीजों को साफ करना है। हम देखो मर्यादा के ऊपर चल रहे हैं, ये लक्ष्य रख रहे हैं कि पावन बनना है, लेकिन स्वच्छता कितनी आई है वो अपने आप को पूछो। क्योंकि प्यूरिटी का एक क्या कहेंगे, एक दिशा है, स्वच्छता है ना। कितना दिल साफ है, कितना आईना साफ हुआ है। तो जब हम अंदर से कोई भी आत्मा के लिए हम अपनी भावनाएं में परिवर्तन लाएंगे, एक स्नेह भरी भावनाएं पैदा करेंगे, तो जब उस समय बोलने का समय आएगा ना, तो वो हमारी बात स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारी बात के पीछे स्नेह की शक्ति है। तभी उसको भी ताकत मिलेगी उस चीज का परिवर्तन करने के लिए। ये है स्नेह का संबंध निभाना। कितनी अच्छी बातें हैं। तो अंडरग्राउंड जाना, एकांतवासी बनना, अंतर्मुखी होकर के काम करना, तो ये सारा काम करना है। समझ में आई बात? हम हर रोज सुनते हैं एकांतवासी की बातें, लेकिन कहां तक आपने ये अंदर जाकर के इन बातों का काम किया है? दूसरा है कि जब हम अंतर्मुखी बनते हैं, तो पहला पहला है कि हमको मालिक की सीट लेनी पड़ेगी। जो भी कर्तव्य करते हैं, मालिकपन की सीट से करेंगे तो उस कर्तव्य में सफलता आएगी। राइट? आप देखो, कोई जज होता है, जज अपने जब सीट पे बैठता है, निर्णय लेता है, तब वो लॉ बनता है ना। और पूरी सिस्टम, गवर्नमेंट स्वीकार करती है कि ये कायदा बना है, ये लॉ बना है।
लेकिन वो सेम जज जिसके पास वो सब अनुभव है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो घर बैठे अपनी पत्नी के साथ चाय पीता होगा और उसी समय जजमेंट पास करे तो कोई मानेगा? सीट पे नहीं है ना। तो अंतर्मुखी बनना माना अपने सीट को धारण करना पहले। और हर एक ब्राह्मण आत्मा, मैं कहूंगी, ईश्वर के गुण है एक एक ब्राह्मण आत्मा में। ईश्वर को, भगवान को, शिव को विश्व कल्याणकारी कहते हैं ना, बीज रूप कहते हैं ना। तो वो कल्याण की भावनाएं हर एक ब्राह्मण आत्मा में है। तो जब हम वो उस मालिक के सीट पे बैठते हैं ना, तो वो कल्याण की भावनाएं प्रकट होती है ऑटोमेटिक, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हो। आज निमा शाम के योग में इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे एक एक अपने स्वराज्य अधिकारी के सीट पे बैठे हैं और इतने जैसे साफ सत्य के वाइब्रेशंस, जो भक्तों की पुकार, भक्तों की इच्छाएं इस योग से पूरी हो रही थी, ऐसे फीलिंग आ रही थी कि आज हम ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं खुद के लिए योग कर रही हूं। हम योग में बैठते हैं, उस सीट पे बैठते हैं तो भक्तों को उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है, वो वाइब्रेशन उनको मिलते हैं। तो ये एक सेवा हुई ना। अभी योग के समय फालतू चीजें में घूमने के लिए गए, तो अभी तो हम ऐसे नहीं कहेंगे हम खुद के लिए कर रहे हैं। हम ईश्वर के बच्चे, हमारी लाइफ खुद के लिए नहीं है, खुदा के लिए है। और खुदा के लिए है माना विश्व के लिए है। तो इतना तक हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ के आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे बाबा बैकबोन बन के आगे बढ़ाएगा हमको। तो बाबा को ये ध्यान जरूर रखना है हर समय पे कि बुद्धि योग बाबा के साथ रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धि योग बाबा के साथ नहीं रहती है ना, तो हम बात का टेंशन उठाते हैं, व्यक्ति का टेंशन उठाते, समस्या का टेंशन उठाते हैं। और जब हम वो चीज का टेंशन उठाते हैं तभी हम रिएक्शन में आते हैं। नहीं, ये सभी का अनुभव है। लेकिन जब बुद्धि योग बाप के साथ होता है ना, तो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं। हम क्यों समस्या का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए? ये तो माया की राजधानी है, रावण की राजधानी है। हम क्यों रावण की चीजें की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए? ये हमारा काम नहीं है। लेकिन माया इतनी प्रबल है, क्योंकि जब थोड़ा सा मोह ममता होता है, किसी के नाम रूप में फंसते हैं, तो सोच चलते हैं उसको कैसे बचाओ। चलता है ना सोच। और फिर हम इसके ऊपर ज्ञान यूज करते, नहीं नहीं इसके पीछे कुछ करना चाहिए। अरे पहले आप अपनी अवस्था तो को देखो। अपनी अवस्था को छोड़ के इसके पीछे सोच चला रहे हो तो क्या कुछ समाधान निकलेगा? तो ये बातों पर बुद्धि योग बाबा के साथ कनेक्टेड रहे, इसका बहुत अटेंशन चाहिए। और ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, ये रिट्रीट की बात है कि देखो लॉयर्स सबसे ज्यादा बोलने वाले हो लॉयर्स, क्योंकि केस लेते हैं ना हाथ में, समस्या उठाते हैं, उसका पूरी तरीके से छेड़ते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, इतना बोलते हैं। लेकिन जजेस बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि जज को पता है उसके बोल से एक कायदा बनेगा। तो आपको लॉयर बनना है या जज बनना है? हाँ, तो बोलना कम करो। कोई भी बातों का बोलना कम करो। कोई भी सिचुएशन का एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ, इसने ये बोला, वो हुआ। ये क्या है? ये क्या है?
आप रावण के लॉयर्स हो क्या? ये धंधा करते हैं माया। रावण के लॉयर्स सारे दिन ऐसे ही बोलते रहते हैं, इसने ये किया, वो किया, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इतने अभिमानवश बात करते हैं। रूहानियत तो बिल्कुल खत्म। बाबा की कल्याणकारी भावना, दृष्टि खत्म। तो इसीलिए किसी के प्रति कुछ भी मुख से बोलना नहीं चाहिए कि ये ऐसी है वैसी है, क्योंकि आप आज किसी के प्रति कुछ बोलेंगे, वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचेगा और उस आत्मा में आपके प्रति सोच चलेगा ना सोच। और जब उस आत्मा का सोच चलेगा आपके प्रति, वो आपके योग में इंटरफियर होगा, आप योग नहीं लगा सकेंगे। समझ में आए? तो ये एक अति सूक्ष्म धारणा है। आत्म अभिमानी अवस्था में निरंतर रहना है, किसी की भी बात की वर्णन नहीं करना है। इस बात को जोर से अंडरलाइन करो, क्योंकि इसमें ही हम फेल होते हैं। सारा दिन किसकी बात मुख से निकल रही है? बाबा की बातें निकालनी है ना। अभी समझो, अभी हमारी एक बहुत सीनियर बहन थी साउथ अफ्रीका में। उसने जनवरी मास में उसको कैंसर हुआ था, मुंह का कैंसर हुआ था। बहुत ही योग युक्त आत्मा थी और उसने बहुत योग युक्त अवस्था में शरीर छोड़ा। लेकिन इतनी उसकी अवस्था थी कि कोई भी एक व्यक्ति उसके प्रति कुछ भी ऐसे शब्द नहीं बोल पाए। इतने अच्छे अच्छे वरदान, जैसे इस व्यक्ति ने सभी का दिल जीत लिया था। अभी आप सोचो, आज आप इस देह को त्याग करेंगे तो कौन सा यादगार औरों के दिल में छोड़ के जा रहे हो? भल कोई कह सकते वो अच्छा था, लेकिन ये लेकिन शब्द नहीं आना चाहिए। लेकिन शब्द क्यों आता है? क्योंकि हमने भी लेकिन किया है हमारी भाषा में। ये अच्छा था भाई, लेकिन ये ऐसा है ना, उसका स्वभाव ऐसा है ना, ये वैसा है ना, ये वैसी है ना। तो यही हमारी यादगार बनती है औरों के दिलों में। तो इसीलिए कोई भी किसी के प्रति कुछ बात वर्णन नहीं करो, फिर उस आत्मा में आपके प्रति सोच नहीं चलेगा। दूसरा, कि किसी को दोष मत दो। ये एक, हम कहेंगे आजकल एक फैशन हो गया किसी को दोषी बनाना। बस कुछ हुआ, इसके कारण ये हुआ। अरे आपको क्या पता चला किसके कारण कुछ हुआ? बाबा कभी बच्चों को दोष दिया है? बच्चे आपके कारण ये पूरा संसार ऐसा है? ये तो बनना ही था, सब कुछ तमोप्रधान होने वाला ही था। तो क्या है, हम जब किसी कोई भूल करता है, मिस्टेक करता है, तो उस समय जब हम उसको बाबा का प्यार देते हैं ना, तो वो नजदीक रहता है, व्यक्ति संबंध में रहता है, कनेक्शन में रहता है। तब सुधार हो सकता है धीरे धीरे। लेकिन जैसे उसकी भूल हुई, करेक्शन, और आपने जल्दी फटाफट करेक्शन किया, ऐसे शब्दों में करेक्शन किया, तो वो भावना टूट गई ना। उस समय आपसे दूर रहेगा वो व्यक्ति। तो फिर बाबा, जो बाबा ने आपको दिया है उस व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच रहा है ना। और ये भी एक लॉ है, आपने जिसके भी संस्कार को नोट किया, समझो आपने इसकी बुराइयां नोट की, आपने इसके पुराने संस्कार को नोट किया, इसका स्वभाव नोट किया, तो वो व्यक्ति आपसे पालना नहीं ले सकती है, बाबा की पालना नहीं महसूस कर सकती है आपके द्वारा। हम खुद बैरियर्स लगाते हैं बीच में। बाबा तो दे रहा है, बेहद में दे रहा है, और हम ले रहे हैं, लेकिन औरों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि हम इनके संस्कार को नोट करते हैं, तो हमने दीवार लगा दिया,
तो वो बाबा की फ्लो वहां तक नहीं पहुंचती है, प्यार की भावनाएं वहां तक नहीं पहुंचती है। बाबा तो पालनहार है ना, और हमारा काम है निमित्त होकर के बिल्कुल वृत्ति दृष्टि को एकदम साफ स्वच्छ रख करके हर आत्मा को उस दृष्टि में देखना है, ताकि कुछ बैरियर न रहे, कुछ ब्लॉकेज न रहे। हम ही खुद हमारे ब्लॉकेजेस बैरियर्स बनाते हैं। फिर थोड़े समय के बाद लगता है मैं कैसे आगे बढ़ूं, ये बहुत हो गया, अंदर से इमोशनल हो जाते हैं, है ना। इसीलिए बहुत एक गहरी धारणा है कि कोई भी बात, कोई भी चीज है, किसी की भी बात है, नोट नहीं करो अंदर से, तभी भावनाएं शुद्ध रहेंगी अंदर की। कुछ भी बात होनी है ना, कोई भी बात हो आपकी सेवा में, संबंध में, तो पहले मनसा सेवा से उसका समाधान करो। देखो, हम सभी अव्यक्त रचना है ना, बाबा ने हमको आह्वान किया ना, तो हम पैदा हुए, हम सूक्ष्म रचना है ना। कितना प्यार मिलता है सूक्ष्म में, तो क्या हम वो प्यार नहीं दे सकते किसी को सूक्ष्म में? ये एक बहुत जबरदस्त पावर है हमारे हाथ में, लेकिन हम उसका इतना उपयोग नहीं करते हैं। तो कुछ भी हो जाए, पहले आपको समाधान निकालने अपने फीलिंग्स के द्वारा, अपने मन बुद्धि में गुड विशेस के द्वारा मनसा सेवा इसके ऊपर लगाओ। मनसा सेवा तब होंगी जब हमारी फीलिंग्स में कोई व्यक्ति के प्रति इच्छा नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है। कई लोग अपेक्षा को पकड़ते रहते हैं, कहते हैं बहन जी हम गुड विशेस देना चाहते हैं, लेकिन अरे पहले आपकी अपेक्षा तो छोड़ो। तो जो भी हाथ में पकड़ा है, वृत्ति में पकड़ा है, पहले इसको छोड़ो, तब मनसा सेवा काम करती है। फिर बहुत अच्छी बात कि साइलेंस की शक्ति को जमा करना है ना, तो कुछ भी हो जाए पहले बाबा के पास जाओ, पहले बाबा के सामने दिल खोलो। हम क्या करते हैं, कुछ भी बुरी चीज अंदर चली गई है ना, तो पहले हम दूसरों के ऊपर वॉमिट कर लेते हैं। इसके बाद पास जाओ, फिर इसके पास जाओ, फिर बाबा साक्षी हो जाता है। साइलेंस जमा करना है। मैंने कुछ भी, मेरे प्रति भी मैंने कुछ गलती की है, पहले बाबा के कमरे में जाओ, बाबा के पास जाओ, बाबा को गलती सुनाओ। कुछ भी हो जाए पहले और अपने आप को रियलाइज कराओ। हम कभी कभी छोटी छोटी गलतियों को हम ऐसे लूज छोड़ देते हैं, अलबेले बन जाते हैं, और वो फिर मन खाता रहता है। फिर जो खुद का दर्शन करना होता है ना, वो नहीं होता है बाद में। तो कुछ भी समझो, आपने किसी के साथ कुछ ऐसे हंसी मजाक की और ऐसे 2-4 ऐसे अलबेले शब्द, कैरलेस शब्द यूज किए, और आपका विवेक ने बताया ये ठीक नहीं था जो आपने बोला, तुरंत बाबा के पास जाकर के खोलो, दे दो उसको, ऐसे लूस नहीं छोड़ो। बस क्या इस पर से 1-2 शब्द ही बोले ने क्या बड़ी बात है? सब कुछ बड़ी बात है। हमारी मंजिल बहुत भारी है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए ऐसी वैसी बातें नहीं शोभती है, उसका नतीजा बहुत भारी होता है। तो दिल हल्का करो बाबा के सामने, और जब दिल हल्का करते हैं तो बाबा से दुआएं मिलती है, तब हम जाकर के दुआएं दे सकते हैं। तो अंतर्मुखी अवस्था में
हमको ये देखना है कि हमारी संकल्पों की क्वालिटी सत्वगुणी होनी चाहिए, तब मन की शांति होती है। लोक विश्व में मन की शांति के प्यासी है कि हमको पीस ऑफ माइंड दो। ऐसे शांति में बैठ करके पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती है। जब तक संकल्पों की क्वालिटी सत्वगुणी नहीं बनी है, तब तक शांति मन में नहीं आती है। तो ये इतना सारा काम करना है एकांत में, अंतर्मुखी होने के कितना सारा काम है ये। खुद की सफाई, खुद की संकल्पों की क्वालिटी को श्रेष्ठ बनाना। अभी और बातों में अभी खुद के साथ स्ट्रिक्ट रह करके, सच में मैं आपको बताऊं, अंडरग्राउंड माना अपने आप को बांधना है। ऊपर में फ्रीडम मिलती है, जो बोलो, जैसे बोलो, जहां घूमो वैसे करो, लेकिन अंडरग्राउंड माना अपने आप को बांध के रखना है। कई ऐसी धारणाओं में बांध के रखना है कि कुछ भी होगा, मुझे किसी की बुराइयां का वर्णन नहीं करना है। ठीक है? कितनी अच्छी अच्छी बातें निकली, अच्छा लगा? हाँ? तो ये थोड़ा हमारी जो रिट्रीट चली उसकी थोड़ी माल निकला। हाँ? ओके, ओम शांति।